अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार दोस्तों, डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं तो देखिए, हम कई दिनों से जो नोटिस कर रहे हैं उसी को लेकर ये आपको मैं वीडियो देने जा रहा हूं, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम ही है कि जब से डीडी फ्री डिश से सभी देखे जाने वाले मुख्य चैनल्स हटा दिए गए हैं तो तभी से हमारे जनरल एंटरटेनमेंट चैनल की कैटेगरी में बिग मैजिक चैनल ने और इसके अलावा दंगल चैनल ने एकदम से टीआरपी में इजाफा हासिल किया है। तो इसके पीछे जो है कई कारण हमें देखने को मिले हैं। ये हो सकता है कि अब डीडी फ्री डिश के जितने भी ग्राहक हैं, यानी जो आप हैं, आपको मजबूरी में इसी चैनल्स को देखना पड़ रहा है, क्योंकि डीडी फ्री डिश ने आपके पास और कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है, क्योंकि जितने भी चैनल्स आपके देखे जाने वाले थे उन्हें हटा दिया है। तो जब तक वह चैनल्स वापस नहीं आते तब तक आपको मजबूरी में इन चैनल्स को देखना पड़ेगा। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आपको वाकई में इन चैनल्स का कंटेंट में आपको कुछ फायदा नजर आ रहा है, आपको कुछ कंटेंट अच्छा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इनकी टीआरपी में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तीसरी बात देखिए दोस्तों, ये है कि डीडी नेशनल चैनल जो है वो आज तक हमें कभी भी टीआरपी की रेस में नजर नहीं आया, लेकिन वो इस बार टीआरपी की रेस में एक झलक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, इस बार वो अगर हम रूरल एरियाज की टीआरपी मेजर चेक करें तो उसमें नजर आया है कि डीडी नेशनल 10वें स्थान पर हमें नजर आ रहा है जनरल एंटरटेनमेंट चैनल की कैटेगरी में। यानी कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि डीडी नेशनल के कंटेंट में भी कुछ ना कुछ या तो बेहतरी की गई है, जिसकी वजह से टीआरपी में उसके अचानक से इजाफा हुआ है, और वो जो कभी नजर भी नहीं आता था टीआरपी की रेस में, वो भी अब रेस में नजर आने लग गया है। या फिर ये हो सकता है कि डीडी फ्री डिश के ग्राहक जो है वो मजबूरन में डीडी नेशनल को देखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चैनल्स जो हैं जब उन पर कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं आता है तो आपको डीडी नेशनल का ही सहारा लेना पड़ रहा है। तो यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इस सभी कारणों का जो जवाब है वो केवल आप ही दे सकते हैं, क्योंकि जितने भी डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हैं वो आप सभी हैं, और आप सभी इसको बेखूबी जानते हैं कि आखिर डीडी नेशनल के टीआरपी में एकदम से इजाफा किस प्रकार से आ रहा है। अगर हम डीडी नेशनल को भी पीछे छोड़ें तो इनका जो न्यूज चैनल जो कि हाल ही में इंग्लिश वालों के लिए लॉन्च किया गया है, डीडी इंडिया, तो उसमें भी आप देखेंगे तो सबसे पहले स्थान पर वो आपको नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं डीडी के जो चैनल्स हैं वो टीआरपी की रेस में अब नजर आने लग गए हैं, जबकि पहले वह कभी भी नजर हमें नहीं आते थे। तो यहां से यह भी हो सकता है कि डीडी फ्री डिश वालों ने या तो मजबूरी में इन सभी चैनल्स को हटाया है, जितने भी आपके चैनल्स आपके लिए रिमूव किए गए थे, या फिर यह हो सकता है कि डीडी फ्री डिश यानी प्रसार भारती को कहीं ना कहीं यह नजर आ रहा है कि यदि इन चैनल्स को हम बरकरार रखेंगे तो डीडी चैनल्स पर कभी भी कोई भी टीआरपी आने वाली नहीं है। यदि इन चैनल्स को हटा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं डीडी चैनल्स भी लोगों की नजरों में आएंगे और वो अपनी छवि को बरकरार कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये भी कई वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारे चैनल जो हमारे लिए हटा दिए गए हैं, वरना इसके अलावा कोई भी बड़ा ऑप्शन हमारे लिए नहीं था कि इन चैनल्स को एकदम से हटा दिया जाए। ट्राई का रूल तो देखिए, अगर आ भी गया है तो उसके बावजूद भी इनकी टीआरपी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, जबकि जी अनमोल जितना भी हमारा चैनल देखे जाने वाले थे उनकी टीआरपी में गिरावट ही देखने को मिल रही है, इजाफा नहीं हो रहा है। और ये चैनल्स भी ऐसे मजबूर हो चुके हैं कि एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अगर कोशिश करेंगे भी तो उसके जो आसार है वो हमें अगले साल नजर आएंगे, इस साल बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाले। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी जो थी, जो मुझे मेजर लगा, वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। बाकी इसका जो जवाब है वो आप ही दे पाएंगे कि डीडी के जो चैनल्स है एकदम से टीआरपी में नजर आने लगे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या मजबूरी है, क्योंकि आपको कंटेंट आपको बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रसार भारती द्वारा ये बहुत बड़ा जो है एक कारनामा किया गया है, जिसके चलते उन चैनल्स को हटा दिया गया है जो कि आपके देखे जाने वाले थे, और डीडी चैनल्स की टीआरपी में कुछ इजाफा हो सके, ये डीडी प्रसार भारती की हम कह सकते हैं कि एक नई पेशकश जो है वो हमारे लिए रची गई हो। बाकी आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट के सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।